जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा सेक्शन पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली का हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले आप बच्चों सभी से निवेदन है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ज्यादा से लाइक और कमेंट करना है ताकि पढ़ाने वाले का भी क्या हो, मोटिवेशन बढ़े और आपको और अच्छे से पढ़ा पाए। तो चलिए बच्चों, अब क्लास को ध्यान से देखना है। हमारा जो इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे, ये अंतिम क्वेश्चन 8 हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज क्या बोला? समकोण है। कौन सा? ए, फिर बोला बी और सी। कौन सा? एबीसी, जिसका कोण सी है। ये सी वाला क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री दिया गया आपको। ठीक है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। जो ये एम है ये कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का। ये वाला ये कर्ण ही तो होता है समकोण त्रिभुज का। क्या है? कर्ण। ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब याद रखना बच्चों, जैसे मान लो ये लाइन है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है? ए बी है। जब इसका मध्य बिंदु क्या है? एम है। मध्य बिंदु का मतलब जस्ट बीच में बैठा है। इसका मतलब ये तो यहां तक की दूरी और ये वाली यहां तक की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो ए एम है वो बराबर है किसके? बी एम के। राइट? या एम बी एक ही बात है, क्योंकि ये जो दूरी है मध्य बिंदु का मतलब कि जैसे दो व्यक्ति, तीन व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्ति, उनके बीच में तीसरा व्यक्ति बैठा है मध्य में, इसका मतलब उन दोनों से, इस एम की इस ए से और इस बी से क्या है? दूरी समान है। इसे क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ो क्या कह रहा। सी को एम से मिलाया। ये सी को किससे मिलाया हमने? एम से। मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया। पहले इस एम को हमने किससे मिलाया? सी से, और फिर डी तक इस प्रकार मिलाया, बढ़ाया बढ़ाया गया कि डीएम बराबर क्या हो गया? सेम हो गया। कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी लेके और ये वाली दूरी क्या होगी? बराबर होगी। इसमें बोला पहले बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया। बिंदु डी को किससे मिला दिया गया? देखो, बिंदु डी को किससे मिला दिया गया? बी से मिला दिया गया। ठीक, मिला दिया जाता है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी कौन सा है? ए एम सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी के, इस त्रिभुज के। ठीक है, अब हम देखते जाएंगे धीरे धीरे क्या क्या पूछता जाता है। इससे पहले जो भी दिया है वो हम लिखेंगे। तो पहले क्या लिखोगे आप? दिया है। दिया है, क्या दिया आपको? तो आप बोलोगे कि एबीसीडी, एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। जिसका आपको क्या दिया गया? कोण सी क्या दिया गया है? 90 डिग्री है। कोण सी क्या दिया गया है? 90 डिग्री है। याद रखना। दूसरा आपको क्या बोला गया है कि यहां से जो एम है इस ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है कि जो ए बी है वो बराबर है एम बी या बी एम के। क्यों लिखोगे आप ऐसा? तो आप यहां कोष्टक में लिखोगे चूंकि ए बी का मध्य, ए बी का मध्य बिंदु एम है, इसलिए। दूसरा आपको क्या दिया गया है? तीसरी बात इसने दी है जो डीएम है वो बराबर है सीएम के। जो डीएम है वो बराबर किसके है? सीएम के है। ये तीन बातें आपको दी गई है। अब आपको सिद्ध करना है, वो लिख लीजिए। सिद्ध करना है। सिद्ध आपको क्या करना? चार बातें करनी है। तो पहले सिद्ध करने में कौन सी बात लिखेंगे हम? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? बी एम डी के। दूसरा आप क्या सिद्ध करना आपको? कि ये बोला कि कोण डीबी सी एक समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री सिद्ध करना। आपको बोला गया है कि कोण डी बी सी क्या दिया गया आपको? 90। ये सिद्ध करके लाना है। तीसरी जो बात है आपकी वो क्या है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। और चौथी जो बात आपको सिद्ध करनी है
वो क्या है, जो CM है वो आधा है किसका, AB का। CM है वो आधा है किसका, AB का। ठीक है, तो ये बात होगी, हम चारों बातें हम सिद्ध करेंगे एक एक करके। अब यहां से लिखेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या करेंगे, पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे हम। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AMC और दूसरा त्रिभुज क्या है, BMD। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसका एक एक पॉइंट, पहले मैं त्रिभुज बना के दिखाता हूं आपको कौन कौन से त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो ये वाला और एक ये वाला, छोटे छोटे बनाए मैंने। ये भी M है और ये भी क्या है, M है। ये है D, ये B, इधर है A और ये है C। देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है सिद्ध करने में। देखो दिया में क्या है कि AB बराबर है BM के। कहां है, जो ये AB है, ये AB कहां चला गया इसमें, चलिए AB BM, AM है ये बच्चों, क्या है ये AM, हमने AB लिख दिया क्या, जो AM है, जो ये AM है, AM है वो बराबर है किसके, BM के। तो आप लिखोगे AM है वो बराबर है BM के। क्यों, तो ये दिया है, क्या है, दिया है, देखो दिया है, दिया में लिखा। दूसरा आप देखो DM, कौन सा है DM, तो ये DM है वो बराबर है किसके, CM के। कौन सा है, इस CM के बराबर है। तो ये भी आप क्या लिखोगे, DM बराबर है CM के। ये भी क्या है, दिया है। दूसरा आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे, ये तो मैंने अलग बना के दिखाया, वैसे ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये देखो दोनों कोण, कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। तो ये दोनों कौन से, इसका नाम दे दो 1 और इसको दे दे 2। तो आप क्या लिखोगे कि यहां से कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों, तो आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है। तो कौन सा नियम हो गया, देखो दो भुजा बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अब देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, हुए कि नहीं हुए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुज ये दोनों है, तो मैंने क्या समझाया था आपको, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसकी देखो ये वाली भुजा बी कौन सी है, BD बराबर किसके है, इस AC के। आप लिख सकते हो क्या कि जो DB है वो बराबर किसके है, AC के। कैसे, तो आप लिखोगे CPCT से। क्या लिखोगे, CPCT से। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आएंगे हम इसके दूसरे पॉइंट में। दूसरा क्या है, अब दूसरा आपको सिद्ध करना है, देखो बच्चों ध्यान से, दूसरा आपको सिद्ध करना है। यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट ये वाला है कि कोण DBC 90 डिग्री है। DBC ये वाला आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है, करना है। अब जरा मैं एक बार आपको ध्यान से समझाता हूं कि देखिए ये कोण इस तरह ही बना हुआ है। क्या ये इस तरह बना हुआ है, ये लिखा DBC और A, ये लिखा। तो बच्चों यहां से देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है, ये संगत कोण है। ये दोनों कोण क्या एक ही लाइन पे बने, इसके लिए कौन से कोण है, संगत। और संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिखोगे, कोण DBC प्लस कोण कौन सा है, ACB, कोण ACB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्यों होगा, तो आप यहां लिखोगे चूंकि संगत कोण है। क्या है, संगत कोण।
अब देखो यहां से हमें तो डीबीसी का मान निकालना है। यहां देखो एसीबी कौन सा है, एसीबी, इसका मान कितना दिया आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां कितना दे रखा है, 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 90। तो आप लिखोगे कोण डीबीसी प्लस कितना, ये 90 डिग्री है और बराबर में 180 डिग्री। तो 90, ये 90 प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो कौन होगा डीबीसी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना आ गया, कोण डीबीसी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। 2 पॉइंट सिद्ध हो गए। ये तो सिद्ध करना था, 90 डिग्री हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगला तीसरा पॉइंट करते हैं। ले लिया होगा आपने। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, तो ये हो गया। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज डीबीसी कौन सा है, त्रिभुज डीबीसी और दूसरा त्रिभुज है एसीबी, कौन सा है, त्रिभुज एसीबी। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सिद्ध करने। अब ये दोनों त्रिभुज है कौन सी, देखिए डीबीसी ये वाला। अब मैं इसको एक बार देखो, डीबीसी हो गया, नीचे मैं लिख भी देता हूं, त्रिभुज ये वाले हैं दोनों, दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा है, डीबीसी। और दूसरा त्रिभुज है आपके पास, इधर से आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा है, एसीबी। ये वाले आपको दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, सर्वांग सिद्ध करने हैं। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर से मिटा देता हूं इसको, ये वाला भी मिटा देते हैं हम, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें क्योंकि ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से, ये त्रिभुज देखिए आप, एक तो ये वाला त्रिभुज है, कौन सा है, डीबीसी, और एक ये वाला त्रिभुज है, कौन सा है, एसीबी। ठीक है, अब ये दोनों हो गए, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो अभी अभी आपने ये दोनों भुजा क्या किया है, सिद्ध किया कि दोनों क्या है, बराबर है। कौन से में, अभी इस त्रिभुज में, कौन सा, डीएमसी में, देखो ये रहा एएमसी में और दूसरा बीएमडी में। अब दूसरा देखिए, आप यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या आपको कोई उभयनिष्ठ भुजा दिखाई दे रही है, तो देखो कौन सी है, ये वाली बीसी बराबर है किसके, बीसी के, उभयनिष्ठ भुजा होगी, राइट। दूसरा आपने इस 90, ये कोण बी और कोण सी, इन दोनों को अभी सिद्ध किया कि ये कौन से कोण है, 90 डिग्री के हैं। तो हमारा काम हो गया। तो यहां से सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डीबी बराबर है एसी के, क्यों, तो कोष्टक में लिखोगे चूंकि आपने अभी सिद्ध किया है कौन सा त्रिभुज देखो कौन कौन से किए हैं, ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बी एम डी के, ये अभी आपने सिद्ध किया है। दूसरा आप क्या लिखोगे, यहां से जो बीसी है वो बराबर है बीसी के, तो क्यों, क्योंकि लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या लिखोगे आपने, कोण बी बराबर कोण सी है, क्या है, 90 डिग्री है, जो आपने क्या किया, ऊपर सिद्ध कर चुके हो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो दो भुजा रे कोण बराबर कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, अतः किससे, एस ए एस सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या लिखोगे आप, त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज कौन सा है, डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। आपने ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी, ये वाली इसके कर दी, तो कौन सी बच गई अब, ये वाली। तो ये वाली तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। तो आप क्या लिखोगे, जो ए बी है वो बराबर है किसके, यहां पे देखो कौन सी है, डीसी, किसके बराबर, डीसी के, तो क्या लिखोगे, सीपी सीटी से, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। तो मैं आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका चौथा पॉइंट करेंगे हम। चलिए, तो अब इसका चौथा पॉइंट देखिए आप, अब हमारे पास जो उपपत्ति में है वो चौथा पॉइंट क्या है आपके पास, आपको सिद्ध करना है सीएम आधा है किसका, ए बी का। तो पहले आप देखो ए बी कौन सी है, ये वाली भुजा,
और सीएम किस में आ रही है, सीएम इस वाली में आ रही है, इस वाली लाइन में। तो आप यहां से क्या लिखोगे, ए बी बराबर है डीसी के। तो क्यों, तो यहां पे आप चूंकि लगा के लिख सकते हो कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, एसीबी के, तब ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो हमें ए बी तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी चलेगा, ए बी तो यही रहने दो, लेकिन हमें डीसी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, डीसी। अब ये ध्यान से देखोगे, ये डीसी बुझा, ये है डीसी, ये किसको मिलके बनी है, तो यहां से आप देखोगे डीएम को, किसको, डीएम प्लस ये डीएम है, फिर किसको मिलके बनी है, एमसी को, किसको मिलके बनी है, एमसी को। तो यहां से आप लिख भी सकते हो कि चूंकि जो हमारे पास क्या है, डीसी वो डीएम प्लस एमसी से मिलके बना है। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको तो सीएम चाहिए, तो ये सीएम ही तो है। देखो एमसी लिखो या सीएम लिखो, एक ही बात है, मेरे को इस डीएम को उठाना। तो जरा आप ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर की तरफ देखिए दिया में, ये डीएम है वो बराबर किसके, सीएम के। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ए बी बराबर इस डीएम के स्थान में क्या लिखूंगा, सीएम प्लस सीएम, ये भी तो सीएम ही है। चूंकि आप लिखोगे, आपको पता है जो डीएम है वो बराबर है सीएम के। तो यहां से देखो ए बी बराबर सीएम, दो सीएम हो गए तो कितना आ गया, दो सीएम। अब देखो ये दो गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में, तो ये आएगा सीएम बराबर 1/2 ए बी। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको सिद्ध करना था। तो हमारी प्रश्नावली 7.1 क्या होगी बच्चों, कंप्लीट हो गई है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या तो कमेंट के माध्यम से बताया करो। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।